जैसे आज मैं आप लोगों के ऊपर थोपा जा रहा हूं। आप सब उस समय महाराज का विरोध नहीं कर पाए और मैं समझ सकता हूं कि अपने धर्मात्मा राजा की विवशता जानकर आप लोगों ने विरोध नहीं किया। शायद इसलिए आज अयोध्या की ऐसी दशा हो गई। यदि उस समय आपने विरोध किया होता या राजमहल से कोई आपकी आवाज को बुलंद करने वाला होता तो अयोध्या की ऐसी दशा नहीं होती। परंतु उस समय आप लोग मौन रह गए, जिसके कारण भैया राम बन चले गए। अपने धर्मात्मा राजा को आप लोगों ने खो दिया। ये अयोध्या अनाथ हो गई, सभी प्राणहीन के समान दिखाई दे रहे हैं और सबकी जान राम में बसी है। राम सबके प्राण हैं और वो दूर जंगल में जाकर बैठे हैं। तो आप लोग उस समय महाराज के सामने न्याय प्राप्त नहीं कर पाए, आपके साथ न्याय नहीं हुआ, तो आज मैं अपने पिता के आदेश से अयोध्या का राजा भरत आप सबको न्याय दिलाऊंगा। उठिए उठिए और चलिए मेरे साथ अपने राजा के पास जो आपसे दूर जंगल में जाकर बैठे हैं। उन्हें मना कर लाएं, अयोध्या के सिंहासन पर बिठाएं, क्योंकि जब तक राम अयोध्या नहीं आएंगे तब तक अवध में प्राण नहीं आएंगी। अवध में प्राण फूंकने वाले राम हैं। अरे चलिए अपने राजा को मना कर लाएं, अयोध्या के सिंहासन पर बिठाएं। आपका राजा राम है, भरत नहीं। मैं तो एक सेवक हूं, दास हूं। आप लोगों ने ये कैसे समझ लिया कि जिस भरत को ऐसा उज्जवल वंश मिला, रघुवंश जैसा उज्जवल वंश मिला, महाराज दशरथ जैसे देवताओं के समान पराक्रमी धर्मात्मा पिता मिले, राम जैसा पिता आदेश का पालन करने वाला ऐसा चरित्रवान भाई मिला, जिन्होंने अयोध्या जैसे साम्राज्य को तिनके की तरह ठोकर मारकर पिता आदेश पर बन चले गए। उस वंश में ये कलंकी भरत ही ऐसा नीच निकलेगा जो अपने ही भाई का राज्य हड़प कर जाएगा। आप लोगों ने ये कैसे सोच लिया? मैं तो छोटा और छोटा भाई सेवक होता है। सेवक का काम सेवा करना है, स्वामी के स्थान पर बैठना नहीं। अरे ये राज्य सिंहासन भैया राम का है और जो वस्तु अपनी नहीं उसके बारे में है, अपने मन में अधिकार समझने का विचार लाना भी महान पाप होता है। यह सिंहासन मेरे अधिकार का नहीं, मेरे भैया राम का है। राम का चरण मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है और वही आप लोग मुझसे छीनना चाहते हैं। गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा टाल नहीं सकता। यदि मैं आपके आदेश का खंडन भी करता हूं, आपकी आज्ञा को टालता हूं, तो भी मेरा धर्म जाता है। परंतु गुरुदेव, यदि मैं राज्य सिंहासन पर बैठता हूं तो सत्य कहता हूं ये राज्य सिंहासन अस्थायी नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये सिंहासन एक पवित्र वस्तु है और इसे पवित्र रहना चाहिए। इस पर यदि मैं बैठूंगा तो सत्य कहता हूं ये सिंहासन मेरे साथ रसातल पहुंच जाएगा, क्योंकि मेरे सर पर कलंक लगा है। मैं पापी हूं। भले मैंने जानबूझकर इस षड्यंत्र में भाग नहीं लिया, परंतु जाने अनजाने में कारण तो मैं हूं। यदि मैं नहीं होता तो मेरी माता मेरे लिए अयोध्या का राज्य नहीं मांगती, भैया राम के लिए वनवास नहीं मांगती। भैया राम वन नहीं जाते तो पिता की मृत्यु नहीं होती, और पिता की मृत्यु नहीं होती तो आज अयोध्या ऐसे दुख के सागर में डूब नहीं रही होती। गुरुदेव, मैं अपराधी तो हूं, भले मैंने अपराध नहीं किया पर कारण हूं, और इतने पाप का भार लेकर यदि मैं राज्य सिंहासन पर बैठा तो सत्य कहता हूं ये सिंहासन रसातल को चला जाएगा। गुरुदेव, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में है उस अधिकार क्षेत्र से मुझे वंचित ना करें, वो अधिकार प्राप्त करने से वंचित ना करें। मैं सेवक हूं, सेवा करना मेरा काम है। राज्य पद का मुझे बंधन न दें,
क्योंकि मैं बड़ा न बनना चाहता हूँ, रहने दो छोटा ही मुझको। अरे शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। राजा उनका बनना अच्छा है जो राज्य पद के समुचित हो, सेवक का राजा बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित हो। गुरुदेव, मेरी मां ने मुझे कलंक लगा दिया है, अब आप भी इस कलंक के साथ जीने पर मुझे विवश मत करें गुरुदेव। अपने माथे से इस कलंक को मिटाने का अवसर दे गुरुदेव। मुझे आदेश दीजिए, मैं भैया राम को मना कर लाऊंगा, उन्हें अयोध्या के विशाल सिंहासन पर बिठाऊंगा, तभी मेरे माथे का कलंक मिटेगा गुरुदेव। मुझे आदेश दीजिए। धन्य हो भरत, तुम धन्य हो। राम के प्रति तुम्हारी भक्ति सराहनीय योग्य है। हे भरत, जो कोई नीच माता केकई के कुटिलता के कारण तुम पर कोई दोष देंगे या संदेह करेंगे, वो 100 कल्प तक नरक के घर में निवास करेंगे। सांप को पाप और अवगुणों को मणि नहीं ग्रहण कर लेती, बल्कि विष को हर लेती है और दुख दरिद्रता को भस्म कर देती है। हे भरत, आप वन को अवश्य ले, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। आपने विरह रूपी समुद्र में डूबने से ये प्यारी प्रजा को बचा लिए। आप यहाँ से राज तिलक लेकर के, सारी सामग्री लेकर के वन चले, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। राम को हम मना करके लाएंगे और राम को राज तिलक देंगे। गुरुदेव, आपने आज अपने अनमोल वचन से मुझे डूबते हुए भंवर से उबार लिया, मेरे मन की बात छीन ली। मैंने तो यही ठाना है कि राज तिलक की सारी सामग्री अपने साथ ले जाऊंगा, पूरे ठाट बाट के साथ भैया राम का राज्याभिषेक वन में ही करूंगा और उन्हें राज के सम्मान के साथ अयोध्या भेजूंगा और स्वयं पिता वचन को प्रमाणित करने के लिए शत्रुघ्न के समेत जीवन भर वन में वास करूंगा। यही विचारा था। शत्रुघ्न, राज तिलक की सारी सामग्रियां एकत्रित करो, समस्त तीर्थों का जल एवं राज मुकुट तैयार करो, चतुरंगिनी सेना सजाओ और पूरे नगर में मुनादी फिरवा दो कि हम अपने राजा राम को मनाने जा रहे हैं। जो हमारे साथ अपने राजा को मनाने जाना चाहते हैं वो चल सकते हैं। जाओ, पूरे नगर में मुनादी फिरवा दो। भरत, मैं भी राम से मिलने के लिए वन को चलूंगी। महारानी कैकेयी, अब तेरे मन में ममता कहां से फूट पड़ी? राम से मिलने जाओगी? अरे राम से यदि तेरा कोई वास्ता होता तो तुम उसके लिए वनवास नहीं मांगती। तुम्हें पुत्र नहीं चाहिए। जब हाथ से पुत्र का प्रेम खिसकता दिखाई दिया, जब पुत्र अपना नहीं रह पाया तो मन में ममता जाग पड़ी। राम को अपना पुत्र बनाने चली है। अरे तुम्हें तो कंकर पत्थर का महल चाहिए। तुम्हारी महत्वाकांक्षा ऐसी है कि अपनी महत्वाकांक्षा के कारण तूने अपना ही सर्वनाश कराया है। राम से तेरा क्या वास्ता? आज राम वन में कष्ट झेल रहे हैं तो तेरे कारण, और अब तुम मगरमच्छ के आंसू बहाने जाओगी। ये मेरा आदेश है कि मेरे भैया राम के पास तुम नहीं जाओगी। महारानी कैकेयी, ये भरत का आदेश है कि महारानी कैकेयी मेरे भैया राम के पास वन में नहीं जाएगी। दीदी, आप ही भरत को समझाइए ना, समझाइए ना दीदी। हाँ भी भरत, तुम ये क्या कह रहे हो कि कई दीदी राम की माँ है, क्योंकि मुझसे अधिक बचपन से प्यार दिया है, स्नेह दिया है, पोसा है, पाला है। इन्हें तुम कह रहे हो कि मत जाओ। वहां जाने के बाद राम तुम लोगों से पूछेगा कि सभी माताएं को मैं देख रहा हूँ, लेकिन केकई माँ कहाँ है? तो तुम क्या जवाब दोगे? कहो। माँ, आपका क्या आदेश है? ये मेरा आज्ञा है, केके भी जाएगी। आपकी आज्ञा शिरोधारी है।
चलिए गुरुदेव।